तो क्यों छोड़ दिया? वाजिब सवाल है। लोग कहते हैं कि पहले हनुमान थे किसी नेता का, अब क्या हो गया भाई? हनुमान था, मैं उस दल में था जहां गरीबों की बात कही जाती थी, जहां सामाजिक न्याय की बात कही जाती थी, जहां गरीबों के उत्थान की बात कही जाती थी, जहां बिहार को बढ़ाने की सोच थी, जहां लोगों के लिए कल्याण की बात की जाती थी। मगर वो दिन चला गया, वो सोच चला गया, वो नेता बदल गए। जो पहले सामाजिक न्याय की बात करते थे, अब वो सामाजिक न्याय नहीं, वो पारिवारिक न्याय में लग गए। कैसे मैं वहां रहा? मेरा क्या कसूर था? मैं इस मन के माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैंने पूरा निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक उस दल में रह करके पटना की जनता की सेवा किया था, निष्ठा पूर्वक उस दल को मजबूत करने का काम किया था। वो दल मेरे खून और पसीना से बना था, मगर मुझे ऐन वक्त पर उस दल से निकाल कर फेंकने का काम किया गया। इसलिए मैं तो उस व्यक्ति को अपने भाई से ज्यादा मानता था, आज भी मान रहा हूं। वो उसके मन में विचार क्या आया, मुझे आप याद होगा कि मैंने जिस तरह से मुसीबत के वक्त में खड़ा होकर के उस दल और उस नेता को मैंने ताकत देने का काम किया था, आपके सहारे ताकत देने का काम किया था। उसने दूध में मक्खी की तरह इस्तेमाल करके मुझे फेंका। किसके लिए फेंका? अपने परिवार के लिए फेंका, अपने बाल बच्चों के लिए फेंका। उस आदमी के दिल में कोई भाव नहीं है कार्यकर्ता का, और धीरे धीरे वो राष्ट्रीय जनता दल टूटता चला गया, बर्बाद होता चला गया। आज कोई नहीं है। क्या इस दिन के लिए मैं उस दल को बनाया था? क्या हम लोग वसूल की राजनीति किए? गरीब का बेटा है, मैंने देखा गरीब का बेटा गरीब के लिए काम करेगा, मैं उसका मन और विचार बदल गया, इसलिए मैं दल को छोड़ने का काम किया। अब तक मैं उनकी सेवा करता था, अब ये कह रहा है कि हमारे बाल बच्चों को भी सेवा करने का काम। ये हालात बन गई है, और हमारे जैसे कितने भी स्वाभिमानी लोग उस दल को त्याग करने का काम किया। ये जनता दल का जो निर्माण हुआ है, ये कौन लोग हैं? नीतीश कुमार कहां से आए हैं? हम सब लोग लोक दल वाले लोग हैं। वो लोक दल जो जनता दल बना और राष्ट्रीय जनता दल बना, मगर टूट होती गई। जो आदमी गरीबों का मसीहा कहा जाता था, गरीबों का आवाज कहा जाता था, वो गरीबों का आवाज नहीं रहा, वो गरीबों का मसीहा नहीं रहा, वो तो अपने परिवार का मसीहा हो गया। अपने व्यक्ति रास्ता भटक जाने का काम किया, वो दल रास्ता भटक गया। और अब क्या हो रहा है आपको समझ में है ना? देख रहे हैं कि क्या क्या लीला हो रहा है। एक एक करके जो स्वाभिमानी और कर्मठ नेता था, एक एक करके उसको दूध में मक्खी के निकाल कर फेंकने का काम किया गया। इसलिए वो राष्ट्रीय जनता दल है ही नहीं। इस राष्ट्रीय जनता दल में हम लोगों ने अपना खून पसीना बहाने का काम किया। ये एनडीए सरकार का कमिटमेंट था, नीतीश कुमार जी के घोषणा पत्र में था कि मैं तीसरी दफा जो 7 निश्चय होगा उसमें 20 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। और उसी वादा के अनुसार काम कर रही थी एनडीए की सरकार, काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ काम कर रही थी। और जब बहाली होता है तो कह रहे हैं 17 महीना में हमने नौकरी दे दिया, 5 लाख लोगों को नौकरी। खून पीट रथ पा रहे। मान नीतीश कुमार की सोच, प्रतिबद्धता, सिद्धांत, और नाम कोई और कमाने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के योजना बनाई, उसको प्रारूप देने का काम योजना तो शुरू हो गया था। यहां बैठे हुए हैं माननीय विजय सिन्हा जी, उस समय मंत्री थे, ये बताएंगे डिटेल्स। तो ये महाबाही लोग लूटने का काम करें। हम पूछना चाहते हैं सवाल, क्या आपके 15 साल के शासनकाल में आप ये बता दीजिए कि 17 महीना में अगर 5 लाख नौकरी दिया है, जो आपने नहीं दिया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार दी है, तो 15 साल का हिसाब भी दे दीजिए कि आपने कितने लोगों को रोजी रोजगार देने का काम किया। नौकरी दिया आपने, कहा बिहार को, कहा
कितना आगे बढ़ाने का काम किया। ये 4 लेन 6 लेन पुल पुलिया इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारों करोड़ हवाई अड्डा, ये सारा कितना कुछ हमसे सवाल किया जा रहा है। बताइए कि 5 साल में आपने क्या किया। मेरे पास उत्तर है, मैंने दिया है उत्तर, और विस्तार से मैं छपवा कर लोगों के बीच में बांटने का काम करूं। उन्होंने अपना काम किया क्या। जो 17 महीना की सरकार है पाटलिपुत्र की जनता के लिए, कौन सी योजना आपने लाने का काम किया, क्या आपने प्रयास करने का काम किया, ये भी आपको जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि 17 महीना में कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए दीजिए, तो पाटलिपुत्र की जनता के लिए आपने क्या किया, तो बताना पड़ेगा। आज आप सब लोगों को आंख खोलने की जरूरत है। एनडीए के साथियों, मुस्तैदी के साथ ये चुनौती है, चुनाव नहीं चुनौती है, और ये चुनौती बड़ा चुनौती है। आप सबों ने संकल्प लिया है कि अब की बात 400 पार का नारा हिंदुस्तान के जन जन की आवाज से निकला है। इस दूध बेचने वाला बेटा को भी सम्मान अगर किसी ने दिया है, तो चाय बेचने वाला बेटा का अगर प्रधानमंत्री बनता है, 90 काल तक मैं सांसद रहा, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया, मैं तो उस बीरावान में चला गया था राजनीतिक जीवना में। मेरी जो राजनीतिक खेती थी, उस खेती पर कब्जा करने का काम अपने परिवार के लोगों से राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने किया है। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने मुझे अपना गले लगाया, हमें सम्मान दिया, मंत्री बनाया, और वो प्यार और स्नेह दिया जो मैं 35 साल में प्राप्त नहीं कर सका उस दल में रह करके। मुझे 6 महीने के दरमियान मोदी सरकार ने मुझे अपना भाई बेटा समझ करके सम्मान दिया है और आपकी सेवा का मौका देने का काम। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक आज तक मैंने काम किया है। मैं आपका कर्ज उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रहूं न रहूं, मैं सांसद बनूं न बनूं, मैं जब तक जीवित हूं आपके चरणों का सेवा करता रहूंगा। पाटलिपुत्र की महान जनता का सेवा किया हो और निष्ठापूर्वक सभी जाति सभी धर्म के लोगों का स्नेह मुझे मिला है, आगे भी मिलेगा। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।